जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है 11th क्लास का 17th चैप्टर द लास्ट लीफ। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इसको हम ज़रा पढ़ते हैं। तो इसको शुरू करते हैं द लास्ट लीफ। तो ये स्टार्ट करने से पहले ये मुझे लीफ के ऊपर एक बात याद आ गई। कहीं पे मैंने पढ़ी थी, मैंने यहाँ पे लिख दी। वो क्या है कि वो पत्ता जो ख़िज़ां में नहीं गिरता, वो अपनी बिरादरी की नज़र में गद्दार, दरख्तों की नज़र में वफ़ादार और मौसमों की नज़र में बाग़ी होता है। ये मैक्सम गोर्की का कोट है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, वो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, जो कोई आपकी ज़िंदगी में किसी पोज़ीशन पे होता है। ठीक है? गिरने वाले पत्ते कहते हैं कि आप उनके साथ रुखसत हूँ, दरख्त कहता है नहीं आप तो वफ़ादार हो और मौसम कहता है कि ये बंदा तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ये बागी है। इस कोटेशन के आगे शायद इसके साथ लिंक हो या ना हो, लेकिन इस कोटेशन से हमें ये पता ज़रूर चलता है कि हमेशा आप डिफरेंट सोचा करें। ठीक है? इट इज़ द डिफरेंस व्हिच मेक्स यू ब्यूटीफुल। आपको ज़रूरत नहीं है किसी को एज़ इट इज़ कॉपी करने की। तो ये एक स्टोरी है। लास्टली ये 2 पेंटर दोस्त होते हैं और एक को बीमार हो जाती है और उसको लगता है वो उसके जिस कमरे में वो रेस्ट करती है, उसके सामने ही क्या लगा होता है, एक दरख्त लगा होता है, वो विंडो से देखती रहती है, वो खज़ां का कोई मौसम होता है, उससे पत्ते गिरते रहते हैं। तो वो बीमार पड़ी होती है बिस्तर पे सारा दिन लेटे-लेटे वही पत्ते काउंट करती रहती है। पत्ते जैसे-जैसे काउंट करती है उसको लगता है कि ये अब वो एक अपना माइंडसेट इस तरह बना लेती है कि जब ये आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊँगी। उसकी दूसरी दोस्त को पता चलता है, वो खाना वगैरह भी इस वजह से नहीं खाती क्योंकि वो पत्ते वगैरह काउंट करती रहती है, बस ये जब पूरे होंगे तो मैं भी मर जाऊँगी। लेकिन उसके दोस्त को जब पता चलता है कि इसने इस तरह का माइंडसेट बना लिया है, तो फिर वो एक बैरमैन उधर एक रहता है पेंटर, उससे बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाती है, विंडो के बाहर लगा देती है, जिस पे एक ही पत्ता बचा होता है और उसके बाद तूफ़ान, आँधी जो भी आती है, वो पेंटिंग उसके सामने रहती है। उसको लगता है कि ये वही दरख्त है। लेकिन वो दरख्त नहीं होता, वो उसके बाहर पेंटिंग इस तरह से लगा देते हैं कि उसे लगता है कि ये पत्ता इतना आँधियों के बावजूद भी नहीं गिरा। फिर उसे लगता है कि हाँ, ठीक है कि आखिरी पत्ता था, ये रह जाएगा, ज़रूरी नहीं है अब मैं भी ये ज़रूरी नहीं है कि मर जाऊँ, इसका मतलब है जीने के लिए उम्मीद अभी बाकी है। तो इसी तरह की ये स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी वेस्ट ऑफ द वाशिंगटन स्क्वायर के अ, वेस्ट में मगरिब में ठीक है एक छोटा सा गांव कोई हिस्सा था। द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड और जिसकी गलियां बहुत वहशी हो चुकी थी। गलियां वहशी हो चुकी थी का क्या मतलब है, जहाँ पे सारे बुरे काम होते थे। दे टर्न्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो जो गलियां थीं मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ती थीं। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड प्लेसेस, और वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई थी जिनको प्लेसेस के नाम, जिन्हें जगहें कहते थे। वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ वन और टू टाइम्स, और एक जो गली थी, हर एक गली मतलब एक जो गली थी मतलब हर एक गली की बात हो रही है, और जो एक गली थी वो आगे क्या करती, गोज अक्रॉस इटसेल्फ वन और टू टाइम, फिर आगे जाके ये एक या दो में तकसीम हो जाती थी। ठीक है? तो आगे ये डिवाइड हो जाती थी हर गली। अ पेंटर वंस डिस्कवर्ड समथिंग पॉसिबल, अब एक दफ़ा एक पेंटर ने कुछ ये इजाद किया या डिस्कवर किया एंड वैल्यूएबल, उसे लगा कि ये बहुत ही कीमती या मुफीद चीज़ है अबाउट दिस स्ट्रीट, इस गली के बारे में, कि ये क्या है, इसमें कौन सी मुफीद चीज़ है, कि ये जो इनके जिग जैग पैटर्न है गलियों के, एक एक से दो, दो से चार हो जाती हैं। सपोज अब फर्ज करें अ पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल्स, कि किसी एक पेंटर के पास उसकी जो पेंटिंग्स थी वो थी, फॉर विच ही हैड नॉट पेड, जिसकी उसे रकम नहीं मिली थी। सपोज ही हैड नो मनी, और ये भी फर्ज कर लेते हैं कि उसके पास पैसे नहीं थे। सपोज अ मैन केम, और ये भी हम फर्ज करते हैं कि एक आदमी आया टू गेट मनी, और पैसे लेने। द मैन माइट वॉक डाउन दैट स्ट्रीट, और फिर वो बंदा जो पैसे लेने आया वो इसी गली से जाए, एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक, और फिर अचानक वो खुद से मिल ले। अचानक खुद से मिलने का क्या मतलब है कि वो ऐसी-ऐसी गलियाँ थी, शैतानी गलियाँ, कि घूम फिर के बंदा
उसी जगह पे आ जाता था। अब खुद से मिलने का क्या मतलब है, जिस जगह से वो गुज़र के जाता था, उधर ही आ जाता था। विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट, कि घूम फिर के बंदा वहीं आ जाता था और पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गया है। क्या मतलब है इसका, कि फ़र्ज़ करें, कहते हैं फ़र्ज़ करें कि एक पेंटर था जिसने अपनी तस्वीरें किसी को दी थी और उनने उससे पैसे लेने थे और उसका घर इस गली में था, तो वो उस गली में अगर ढूँढने आता तो घूम फिर के एक ही गली में वापस आ जाता बगैर पैसे लिए, मगर उसे घर भी नहीं मिलता था, बार-बार उसी जगह के चक्कर लगाता रहता था। दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज कॉल्ड ग्रीनविच विलेज। ठीक है, और इसका नाम क्या था, ग्रीनविच विलेज। अब ये ग्रीनविच विलेज के बारे में एक चीज़ याद रखें, अगर आपने कभी मोबाइल वगैरह पे किसी भी चीज़ पे टाइम मिलाया हो तो उधर आता है जीएमटी। ये जीएमटी क्या होता है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच इसी गांव का नाम है, मीन टाइम जो सेंट्रल टाइम होता है। ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये मेरे ख्याल में 1884 में, जब बरतानिया के लोग आते थे यहाँ पे। ये ग्रीनविच बरतानिया में है गांव। यहाँ पे एक घड़ी थी, क्यों, क्योंकि हमारा टाइमिंग का फ़र्क होता है, तो वो जो उनको ऑर्डर वगैरह देते थे वो कहते थे कि इस टाइम के मुताबिक आपने आना है, क्योंकि उनका हमारा 8-10 घंटे का फ़र्क है। तो इस घड़ी के मुताबिक उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ था कि बाकी दुनिया के किसी भी कोने में मगरिब है, शाम है, इशा है, सुबह है, जो भी है वो बताते थे कि इस टाइम के मुताबिक आपने चलना है, ठीक है? इसी तरह जब आप पाकिस्तान का टाइम अगर मोबाइल पे सेट करते हैं तो उसमें आप जीएमटी +5 लिखते हैं। तो ये क्या है, 5-10 घंटे आगे पीछे, प्लस का मतलब होता है आगे, पीछे का माइनस अगर हो जाएगा तो पीछे हो जाएगा। बहरहाल ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ थी जीएमटी की, ये ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक है, उस गाँव का नाम क्या है, ग्रीनविच मीन विलेज। एंड टोल्ड एंड एंड टू ओल्ड ग्रीनविच विलेज द पेंटर सून केम, और उस उसमें क्या है, जल्दी एक पेंटर भी आ गए। दे हेयर दे फाउंड रूम दे लाइक, और उनको वहाँ पे वो रूम मिले जैसे उनको पसंद थे, विद गुड लाइट एंड एट लो कॉस्ट, जहाँ पे उनको बिजली भी मिली। गुड लाइट का क्या मतलब है, जहाँ पे उनको अच्छी लाइट और बिजली भी मिली और लो कॉस्ट, और कीमत भी कम थी उन रूम्स की। सू एंड जॉनसी लिव्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विद 3 फ्लोर्स। ठीक है, और ये सू और जॉनसी ये क्या है, ये भी पेंटर हैं, वे भी कहाँ पे रहते थे, उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहते थे। वन ऑफ दीज यंग वीमेन केम फ्रॉम मेन, और ये दोनों क्या थी, मतलब जवान औरतें थी, और इनमें से एक मेन से आई थी एंड द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और दूसरी कैलिफोर्निया से आई थी। दे हैड मेट एट अ रेस्टोरेंट ऑन ऑन 8th स्ट्रीट, और वो एक रेस्तोरां पे खाने की जगह पे मिले थे जो कि 8वीं गली में था। देयर दे डिस्कवर्ड दैट दे लाइक द सेम काइंड ऑफ आर्ट, फिर वहाँ पे उनको पता लगा कि वो एक ही जैसा काम पसंद करते हैं, मतलब उसे भी पेंटिंग पसंद है और उसे भी पेंटिंग पसंद है। द सेम काइंड ऑफ फूड, और खाने भी उनको एक जैसे पसंद थे, एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ्स, और उनको कपड़े भी एक जैसे पसंद थे। सो दे डिसाइडेड टू लिव एंड वर्क टुगेदर, और फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर इसी वजह से उन्होंने कहा कि जब हमारी सारी चीज़ें पसंद वगैरह सारा कुछ बराबर है, तो हम एक साथ रहते हैं। और ये भी याद रखें कि मोहब्बत का भी यही असूल होता है, कोई भी आपको पसंद क्यों आता है, जब आप देखते हैं कि आप वाली कुछ खसूसियात उस शख्स में पाई जाती है, तो वही शख्स आपको अच्छा लगने लगता है। इसी चीज़ को हम मोहब्बत का नाम देते हैं। दैट वाज इन स्प्रिंग, और ये खिजा अपना बहार का मौसम था। टूवर्ड द विंटर कोल्ड्स स्ट्रेंजर एंटर ग्रीनविच विलेज। अब ठीक है, टूवर्ड द विंटर, अब सर्दियों में क्या हुआ कि कोल्ड स्ट्रेंजर एंटर्ड अ ग्रीनविच विलेज, इसमें एक अजनबी दाखिल हुआ। ये अजनबी कौन है आगे बताएगा, अजनबी ये कोई बंदा नहीं है, किसी बीमारी का नाम इसने अजनबी रखा हुआ है। नो वन कुड सी हिम, उसे देख तो कोई नहीं सकता था। ही वॉकड अराउंड द टचिंग वन पर्सन हेयर एंड देयर विद हिज आईसी फिंगर्स। ठीक है, कोल्ड स्ट्रेंजर उसको पहले कहा हुआ है, कहते हैं उसे देख तो कोई नहीं सकता था, लेकिन वो जहां से भी जाता था हर किसी को टच करता था अपने ठंडे हाथों से। ठीक है, सर्दी में ठंडे हाथों से क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि वो बीमार कर रहा था। ही वॉज अ बैड सिकनेस, और वो कौन था, वो एक बहुत बुरी बीमारी थी। डॉक्टर्स कॉल्ड हिम नमूनिया, और डॉक्टरों ने उसे क्या कहा, नमूनिया का नाम दिया। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी ही हरीड, ठीक है, उसके मशरकी, शहर के मशरकी किनारे पे उसने क्या की, जल्दी की। हरी का क्या मतलब होता है, हरी से निकला है, जल्दी की या उजलत की।
टचिंग मैनी पीपल, कई लोगों को बीमार करते हुए, बट इन द नैरो स्ट्रीट ऑफ द ग्रीनविच, लेकिन लेकिन ग्रीनविच गांव के जो तंग गलियां थी उनमें ही डिडंट मूव सो क्विकली, वो इतना जल्दी से मूव ना कर सका, जल्दी से हरकत ना कर सका। मिस्टर नमूनिया वाज, अब देखिए मिस्टर नमूनिया, बीमारी को इसने क्या किया हुआ है, मिस्टर बोला हुआ है। मिस्टर नमूनिया वाज नॉट नाइस ओल्ड जेंटलमैन, ये जो नमूनिया था कहता है ये कोई बिल्कुल ही शरीफ आदमी नहीं था, सबको ही ये वो कर रहा था, ठीक है, सबको छेड़ रहा था, सबको बीमार कर रहा था। A nice old gentleman would not hurt a weak little woman from California। ठीक है, तो क्या कहता है कि a nice gentleman, अगर ये जो नमूनिया है, अगर ये शरीफ होता तो कम से कम ये बूढ़ी औरत को ना छेड़ता, ठीक है, जो कैलिफोर्निया से आई हुई थी, ठीक है, जो बीमार हुई है, आगे उसको हम पढ़ेंगे जॉन्सी, ठीक है, बट मिस्टर नमूनिया टच जॉन्सी, अब ये उसी जॉन्सी की बात हो रही है, ठीक है, विद हिज कोल्ड फिंगर्स, लेकिन अब उसने अपनी ठंडी उंगलियों से उसे भी छुआ। शी ले ऑन हर बेड, ले लाई की क्या है, दूसरी फॉर्म है, लाई का मतलब होता है लेटना। शी ले ऑन हर बेड ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, और वो अपने बेड पे लेटी थी कि ऐसा लगता था कि जैसे वो हरकत ही नहीं कर सकती। एंड शी लुक थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस टू द नेक्स्ट टू हर्स, ये जैसे यूअर होता है और यूअर्स होता है, ये इसी ने हर को क्या लिख दिया है, हर्ज लिख दिया। तो वो क्या करती थी, हिल तो सकती नहीं बेचारी, तो क्या करती थी, उसके सामने जो विंडो थी उसी की तरफ वो देखती रहती थी, जो उसके सामने थी। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर स्पोक टू सू अलोन इन द हॉल, ठीक है, अब ये जॉन्सी थी, इसके साथ सू रहती थी क्योंकि इनकी पसंदें सारी एक जैसी थी और एक साथ ही रहते थे। वो बीमार हुई तो डॉक्टर आया, और डॉक्टर जॉन्सी बीमार थी तो उसने सू को अब ये बताया, क्योंकि ये उसकी अटेंडेंट यही थी। सू अलोन इन द हॉल, उसने हॉल में अलहदा बताया, वेयर जॉन्सी कुड नॉट हेयर, ठीक है, वो उसको एक ऐसी जगह पे ले गया, मतलब बाहर रूम के ले गया कि जहां से जॉन्सी ना सुन सके। शी हैड अ वेरी स्मॉल चांस, उसके पास बहुत ही कम चांस है। ही सेड, उसने कहा, शी हैज अ चांस, उसके पास सिर्फ एक चांस है, इफ शी वांट्स टू लिव, अगर वो रहना चाहे। इफ पीपल डोंट वांट टू लिव, अगर लोग जिंदा ना रहना चाहें, आई कांट डू मच फॉर देम, तो फिर मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। योर लिटिल लेडी हैज डिसाइडेड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, क्योंकि तुम्हारी इस औरत ने, लिटिल लेडी, ठीक है, लिटिल लेडी बोल दिया इसने, कि तुम्हारी इस लिटिल लेडी ने, इस छोटी औरत ने ये सोच लिया है कि ये ठीक नहीं होगी, ठीक है। अब इज देयर समथिंग दैट इज ट्रबलिंग हर, क्या कोई ऐसी चीज है कि जो उसको तंग कर रही है। अब देखें, ये जब ये यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी इस औरत ने सोच लिया है कि ये ठीक नहीं होगी, तुम्हारी इस औरत ने सोच लिया है कि ये ठीक नहीं होगी, इसका क्या मतलब है, उसने उम्मीद ही खत्म कर दी है। ये एमिली डिकिंसन की एक पोएम भी है, होप इज द थिंग विद द फेदर्स, ठीक है। तो उम्मीद एक ऐसी चीज है जिससे आपको पर लग जाते हैं, आप उड़ सकते हैं, ठीक है। होप इज द थिंग विद द feathers, तो क्या है, तो अगर आप उम्मीद खो देते हैं तो यू आर नो मोर, इज देयर समथिंग दैट इज ट्रबलिंग हर, अब डॉक्टर उससे पूछ रहा है कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो परेशानी में है। She always wanted to go to Italy and paint a picture of the Bay of the Naples। क्या कहती है कि कहते हैं बस एक ही चीज़ है कि वो कभी न कभी ये कह सोचती रहती है हमेशा कि वो इटली जाएगी और एक चीज़ की पिक्चर बनाएगी, वो क्या है, द बे ऑफ नेपल्स। बे ऑफ नेपल्स किसको कहते हैं, ये मैंने आगे पिक्चर बनाई हुई है, ये इटली में एक जगह है, ताकि मैंने कहा विजुअल दे दूं ताकि आपके जहन में बात रहे, ये बे ऑफ नेपल्स है। इस तरह की वो सीनरी बनाना चाहती थी, ठीक है, तो इसे बे ऑफ नेपल्स कहते हैं। ये थोड़ा जूम करके देख लें आप, होपफुली चीज़ क्लियर हुई होगी। तो वो क्या कहती थी, वो उससे डॉक्टर जब पूछ रहा है कि हाँ इसका क्या मसला है, तो वो डॉक्टर को कहती है बाकी तो इसका कोई मसला नहीं है, बस यही कहती है कि मैंने बे ऑफ द नेपल्स पे जाना है और एक दफ़ा उसकी तस्वीर बनानी है, ठीक है। पेंट नॉट पेंट, क्या कहती है कि वो उसकी तस्वीर बनाना चाहती है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इज देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट, क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें वो परेशान रह सके, तो डॉक्टर क्या कहता है, नहीं इसमें कोई ऐसी, वो कहती है इसमें तो कोई बात नहीं है कि अगर पिक्चर बनाना हो तो उसमें बंदा तकलीफ में रहे, अ मैन कोई आदमी, ठीक है, ठीक है, अ मैन एक आदमी, अ मैन वो फिर क्वेश्चन मार्क,
सेड सू। डॉक्टर ने जब उसे कहा कोई आदमी मतलब उसे किसी से कोई प्यार वगैरह तो नहीं है, किसी के साथ उसका रिलेशन तो नहीं है जिसको वो याद करती हो, कोई उसका हस्बैंड या कोई इस तरह का सीन। इज़ अ मैन वर्थ? और फिर उसने पूछा क्या आदमी की इतना कीमत हो सकती है? नो डॉक्टर, देयर इज़ नॉट अ मैन। और उसने कहा नहीं, नहीं डॉक्टर, इसका कोई इस तरह का बंदा नहीं है। इट इज़ वीकनेस, ये सिर्फ कमजोरी है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू। डॉक्टर ने कहा आई विल डू ऑल, कि मैं सारा कुछ करूंगा और मुझे पता है कि कैसे करना है। बट व्हेन अ सिक पर्सन बिगिंस टू फील दैट ही इज गोइंग टू डाई, हाफ ऑफ माई वर्क इज यूजलेस। ठीक है, वो क्या कहता है कि जब एक बीमार आदमी ये कहे कि नहीं मैं नहीं बचने वाला, तो फिर डॉक्टर का काम तो रहता ही नहीं है ना। डॉक्टर ही वो वाहिद चीज होता है जो उम्मीद दिलाता है। टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स, कहते हैं उसके बाद उससे बात करो नए कपड़ों के बारे में। इफ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर वो, अच्छा ये इफ शी आया है और उसके बाद वर आया है, इस बात को समझना है जरा। शी के साथ वैसे तो वाज आता है, ये जब कहीं वर आ जाए ना, ये हम काश के जुमरे में इस्तेमाल करते हैं। पहले वो होता था कि हम कहते थे काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच। लेकिन अगर आप यही बोल देते हैं आई वर, इफ ही वर रिच, काश के वो अमीर होता, तो ये जहां पे भी वर लगा हुआ हो, इस स्ट्रक्चर को काश के जुमरे में ले आते हैं, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती और आप नेचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इफ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर वो मुस्तकबिल में दिलचस्पी रखती है, हर चांसेस वुड बी बेटर, फिर उसके इम्कानात हैं बचने के। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, जब डॉक्टर चला गया, सू वेंट इनटू द वर्क रूम टू क्राई। और सू क्या हुई, कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि उसकी वही दोस्त थी और वो बीमार है और डॉक्टर कहता है कि उसके चांसेस कम हैं क्योंकि वो खुद नहीं जीना चाहती। देन शी वॉकड इनटू जॉन्सीज रूम, और फिर वो गई जॉन्सी के रूम में। शी कैरेड सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल्स, और फिर उसने उसकी कुछ ड्राइंग्स पेंटिंग्स उठाई। एंड शी वाज सिंगिंग, और फिर वो क्या कर रही थी, गा रही थी। जॉन्सी ले देयर, वो वहीं पे लेटी रही। वेरी थिन एंड वेरी क्वाइट, बिल्कुल कमज़ोर और क्वाइट, खामोश रही। थिन वीक को बोलते हैं। हर फेस वाज टर्न टुवर्ड द विंडो, और उसका जो चेहरा था वो विंडो की तरफ, वो खिड़की की तरफ मुड़ा हुआ था। सू स्टॉप्ड सिंगिंग, और सू ने क्या किया, फिर गाना गाना छोड़ दिया। थिंकिंग दैट जॉन्सी वाज एजली, उसे लगा कि मुझे गाना नहीं गाना चाहिए, कि जॉन्सी सो रही है, गहरी नींद में सो रही है, कहीं मेरे गाना गाने से ना वो जाग जाए। सू बिगैन टू वर्क, सू ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एज शी वर्क शी हर्ड, जैसे ही उसने काम शुरू किया उसने एक आवाज़ सुनी। क्या सुनी? अ लो साउंड, एक मामूली आवाज़ सुनी। अगेन एंड अगेन, बार बार सुनी। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, और फिर वो जल्दी से उसके बिस्तर की तरफ गई। जॉन्सीज आइज वर ओपन वाइड, उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। ओपन वाइड का क्या मतलब है? खुली हुई। वाइड का मतलब है वुसअत, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा खुली होना। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग काउंटिंग बैक, और वो क्या कर रही थी, विंडो खिड़की से बाहर देख के उल्टी गिनती गिन रही थी। काउंटिंग बैक का क्या मतलब है? उल्टी गिनती। 12 शी सेड, उसने कहा 12, एंड देन लिटिल लेटर, और फिर कुछ देर बाद का 11, एंड देन 10, 9, देन 8 एंड 7 ऑलमोस्ट टुगेदर। और ये वो काउंट कर रही थी, ये असल में किसको काउंट कर रही है? उन्हीं पत्तों को काउंट कर रही है जो बार बार गिर रहे हैं। सू लुक्ड आउट द विंडो, और उसने विंडो के बाहर देखा। सू, व्हाट वाज देयर टू काउंट, वो देख रही है कि ये क्या काउंट कर रही है, पूछा उसने। देयर वाज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस, लेकिन वो तो क्या, सामने उसने जब देखा कि ये काउंट क्या कर रही है, विंडो की तरफ से दूसरे घर की दीवार नजर आ रही है। अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, जो कि एक थोड़े से फासले पे है, इसी बीच में दरख्त था। द वॉल हैड नो विंडो, और उस विंडो, उस दीवार में कोई खिड़की भी नहीं है कि ये मैं कहूँ किसी को इशारा वगैरह कर रही है। एन ओल्ड ओल्ड ट्री ग्रीव अगेंस्ट द वॉल, और उसमें एक पुराना दरख्त था जो कि दीवार के साथ ही खड़ा था। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट, और जिसको एक बहुत ही ज़्यादा सर्दी ने पहले ही कमज़ोर कर दिया था। टच्ड इट, जिसे वो छू चुकी थी, मतलब कमज़ोर कर चुकी थी। Almost all its leaves had fallen from its dark branches, और उसके जो सारे पत्ते थे वो भी शाखों से तकरीबन गिर चुके थे। What is it dear? ये क्या है? asked the Sue, सू ने जॉन्सी से पूछा। Six, said जॉन्सी। फिर जॉन्सी ने क्या कहा कि 6, in a voice still lower, बिल्कुल कम आवाज में कहा।
खामोशी के बराबर आवाज में कहा, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब तो ये जल्दी से गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100, 3 दिन पहले तो ये 100 से भी ज्यादा थे पत्ते। इट हर्ट माई हेड टू काउंट दैम, अब तो मेरा सर भी दर्द करता है इनको गिन गिन के। बट नाउ इट इज इजी, इट हर्ट माई हेड टू काउंट दैम, कि इनको काउंट कर करके मेरा सर भी दर्द करता था। बट नाउ इट इज इजी, लेकिन अब ये आसान हो गया है। देयर गोज अनदर वन, ये लो एक और भी गया। मतलब ये पत्तों की तरफ ही देख रही है, जैसे ही वो गिरता है इसको लगता है इसकी जिंदगी कम हो रही है। देयर आर ओनली 5 नाउ, अब इसमें क्या हुआ है, 5 रह गए हैं। 5 व्हाट डेयर टेल योर सू, और वो कहती है क्या 5, किसकी बात कर रही हो मुझे बताओ। लीव्स पत्ते ऑन द ट्री, दरख्त पर, व्हेन द लास्ट वन फॉल्स, जब आखिरी गिरेगा, आई मस्ट गो, तो फिर मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी। आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, डिडंट द डॉक्टर टेल यू। ठीक है, आई नो, आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, क्योंकि मुझे कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि 3 दिन, डिडंट द डॉक्टर टेल यू, क्या तुम्हें डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा कि बस मेरे 3 दिन रहते। ओ, आई नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वो कहती है नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं सुनी डॉक्टर के मुंह से। सेड सू, उसने कहा, इट डजंट हैव एनी सेंस इन इट, और इसमें कोई भी अकल वाली बात नहीं है। वट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू, एक ये पुराने शजर की, पुराने दरख्त की तुमसे भला क्या ताल्लुक है। और विद यू आर गेटिंग वेल, और या तुम्हारे सेहत याब होने में। एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच, और तुम्हें उस दरख्त दरख्त से इतना ज़्यादा मोहब्बत थी। डोंट बी अ लिटिल फूल, इस तरह की छोटी अहमकाना बातें मत करो। द डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस फॉर द गेटिंग वेल, हालांकि डॉक्टर ने तो मुझे तुम्हारी सेहत याब होने के बारे में बताया है। ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, ये सुबह उसने बताया। ही सेड यू हैड वेरी गुड चांसेस, कि आपके पास बहुत अच्छे इम्कानात हैं सही होने के। ट्राई टू ईट, बस खाने के लिए कोशिश करो। अ लिटल नाउ, अब खाने के लिए कुछ कोशिश करो। एंड देन आई विल गो बैक टू वर्क, और फिर मैं भी काम पे चली जाऊंगी। एंड देन आई कैन सेल माई पिक्चर, ताकि मैं भी अपनी तस्वीरें बेच सकूं, क्योंकि इनका बजर गुजर इसी पे था कि पेंटिंग बनाती थी और बेचती थी। एंड देन आई कैन बाई समथिंग मोर फॉर यू टू ईट टू मेक यू स्ट्रांग, ताकि मैं जाऊं तस्वीरें बेचूं और तुम्हारे लिए खाने का कुछ और ख़रीद सकूं, ताकि तुम मज़ीद मजबूत हो। यू डोंट हैव टू बाई एनी थिंग फॉर मी, और वो क्या कहती है, नहीं मेरे लिए कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सेट जॉनसी, जॉनसी ने कहा। शी स्टिल लुक्ड आउट द विंडो, अभी भी वो विंडो के बाहर देख रही थी। देयर गोज अनदर, देयर गोज अनदर, ठीक है, वो उसने कहा, जो लो जी एक और पत्ता गया। नो आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, नहीं मैं कोई भी नहीं खाना चाह, कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहती, मेरे लिए नहीं लाओ। नाउ देयर आर 4, अब 4 पत्ते रह गए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर नाइट, और मैं चाहती हूँ कि ये जो आखिरी पत्ता होगा वो भी आज रात से पहले गिर जाए। देन आई विल गो टू, ताकि मैं भी मर जाऊं। जॉनसी डेयर सेड सू, उसने कहा, प्यारी जॉनसी ऐसी बात नहीं है। विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आइज, क्या तुम मुझसे ये वादा कर सकती हो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी। एंड कीप देम क्लोज, ठीक है, और उनको बंद ही रखोगी। ठीक है, देखें इसको समझने की कोशिश करें दोबारा। विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आइज, और तो क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम अभी अभी अपनी आंखें बंद करोगी। एंड कीप देम क्लोज, और बंद ही रखोगी। विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो अनटिल आई फिनिश वर्किंग, और क्या तुम ये मुझसे वादा कर सकती हो कि तुम खिड़की से बाहर दोबारा नहीं देखोगी जब तक मैं अपना काम मुकम्मल ना कर लूँ। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, और मुझे ज़रूरी ये पिक्चर कल तक कंप्लीट करनी है, मुकम्मल करनी है। आई नीड द लाइट, मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई कांट कवर द विंडो, और मैं खिड़की को कवर भी नहीं कर सकती, मतलब इसके आगे पर्दा भी नहीं लगा सकती। कुडंट यू वर्क इन द अदर रूम, क्या तुम दूसरे रूम में काम नहीं कर सकती कमरे में। आस्क जॉन्सी कोल्डली, जॉन्सी ने उससे कहा। उसने कहा है कि नहीं मैं पर्दा आगे डाल देती हूँ। कहती है नहीं मैं बीमार हूँ, मुझे रोशनी की ज़रूरत है, तुम दूसरे रूम में वो बना लो अपनी पेंटिंग। आई वुड रादर बी हेयर बाई यू, लेकिन वो कहती है नहीं मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी। सेड सू, सू ने कहा। एंड आई डोंट वांट यू टू लुक एट द एट दोज लीव्स, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन पत्तों की तरफ ना देखो। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, और कहती है जैसे ही तुम वो ख़त्म कर लो अपना काम तो फ़ौरन मुझे बताओ। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। शी क्लोज्ड हर आइज़, उसने अपनी आंखें बंद की। एंड ले वाइट एंड स्टिल, और बिल्कुल सीधी लेट गई। बिकॉज आई वांट टू सी यू,
आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिरी पत्ता कब गिरेगा। आई हैव डन इनफ वेटिंग, क्योंकि मैंने बहुत इंतज़ार किया। आई हैव डन इनफ थिंकिंग, और मैंने बहुत इस पे सोचा है। आई वांट टू गो सेलिंग डाउन। अब मैं क्या कहती है सेलिंग डाउन, मैं बस नीचे ही जाना चाहती हूँ। डाउन लाइक द वन दोज लीव्स। सेलिंग डाउन का क्या मतलब है कि नीचे की तरफ सफ़र करना। ठीक है, मतलब अब मैं कब्र में ही जाना चाहती हूँ। ट्राई टू की स्लीप, सोने की कोशिश करो। सेड सू, आई मस्ट कॉल बैरमन टू कम अप हेयर, और मुझे बैरमन को कॉल करनी होगी ताकि वो यहाँ आए। आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर एंड आई विल मेक हिम टू लुक लाइक बर्मन, और वो कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको बुलाऊं, वो इस तरह की पेंटिंग बनाए, उसमें वो तुम्हें नज़र आए। आई वोंट बी गॉन, इट वोंट बी गॉन अ मिनट, और ये कोई भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, और तुम इस कोई भी हरकत ना करना जब तक मैं वापस ना आऊँ। ओल्ड बर्मन वाज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस, वो एक पेंटर था जो कि उनके फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और ये थर्ड पे रहती थी। ही वॉज पास्ट 60, वो 60 साल से उसकी उम्र ज़्यादा थी। ही हैड हैड नो सक्सेस एज अ पेंटर, यहाँ पे हैड आया है, दो हैड आए हैं। एक हैड होता है जो पास्ट परफेक्ट के साथ हम लगाते हैं, एक हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। मतलब ये मेन वर्ब है, और ये वाला पहले वाला हैड, ये हेल्पिंग वर्ब जो हम परफेक्ट में लगाते हैं वो है। ही हैड नो सक्सेस एज पेंटर, और उसको कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। फॉर 40 years ही हैड पेंटेड, 40 साल उसने पेंटिंग की। विदाउट एवर पेंटिंग अ गुड पिक्चर, कभी भी उसने कोई इस तरह की अच्छी पिक्चर नहीं बनाई थी। ही हैड ऑलवेज टॉक्ड ऑफ पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर, लेकिन वो हमेशा अच्छी पिक्चर, विदाउट एवर अ पेंटिंग अ गुड पिक्चर, मास्टरपीस की बात करता था। बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड इट, लेकिन उसने कभी इसको, वो कहता था कि मैं एक बहुत ही आला वो बनाऊंगा, लेकिन उसने कभी उसको बनाया नहीं था, उस तस्वीर को अभी शुरू नहीं किया था। कहता था मैं जब भी तस्वीर बनाऊंगा बहुत ही अच्छी बनाऊंगा। He got little money by letting others paint pictures of him. He got little money. बस वो क्या करता था, थोड़ी बहुत रकम कमाता था by letting others paint pictures of him. लोगों को कहता था कि मेरी तस्वीरें बना दो। He drank too much, और बहुत ज़्यादा शराब पीता था। He still talked of his great masterpiece, लेकिन अभी भी वो शराब पीने के बाद भी वो क्या करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था। तो इस शराब के बारे में वैसे ये लतीफ़ा भी मशहूर है कि शराब के ड्रम में चूहा गिरा था, और जब शराब के ड्रम से चूहे को निकाला गया था तो उसने कहा था किधर है बिल्ली। ठीक है, तो ये शराब वाले मोस्टली इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एंड ही बिलीव्ड दैट इट वाज हिज स्पेशल ड्यूटी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प सू एंड जॉनसी, लेकिन वो ये इस बात पे भी यकीन रखता था कि मैं भी पेंटर हूँ और ये दोनों जॉनसी और सू भी पेंटर हैं, तो उनकी जितना भी मैं हेल्प कर सकूंगा ज़रूर करूंगा। सू फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम, उसने खुद को एक तारीक कमरे में पाया। एंड शी न्यू दैट ही हैड बीन ड्रिंकिंग, और उसको ये पता था कि वो शराब पीता रहा है। शी कुड स्मेल इट, और वो इसे सूंघ भी सकती थी। शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सीज एंड द लीव्स ऑन द वाइन, और उसने उसे उन पत्तों और शाख पे उन पत्तों के बारे में बताया कि जॉन्सी उनके बारे में ये सोचती है कि ये जैसे गिर रहे हैं मैं भी मर जाऊंगी। शी सेड दैट शी वॉज अफ्रेड दैट जॉन्सी वुड इंडीड सेल डाउन, और वो भी इस बात की फ़िक्र में थी कि अगर इस तरह हुआ तो ये भी मर जाएगी, अगर उसने इस तरह माइंड बना लिया है। डाउन लाइक द लीफ, और वो क्या करेगी, वो बिल्कुल पत्ते की तरह ही नीचे गिर जाएगी। हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग वीकर, और क्योंकि उसका दुनिया में उसकी जो मौजूदगी थी वो कम हो रही थी, वो कमज़ोर हो रही थी। ओल्ड बैरमन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया, लेकिन वो इस बात पे चिल्लाया कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो। व्हाट, ही क्राइड, और वो चिल्लाया, आज आर देयर सच फूल्स, क्या ऐसे भी बेवकूफ़ लोग हैं। डू पीपल डाई बिकॉज लीव्स ड्रॉप ऑफ अ ट्री, क्या इस वजह से भी लोग मरते हैं क्योंकि दरख्त से पत्ते गिरते हैं। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ अ सच थिंग, मुझे कभी भी ऐसी चीज़ का पहले पता नहीं था और ना ही मैंने सुनी है। नो, आई विल नॉट कम अप एंड सेट वाइल यू मेक अ पिक्चर ऑफ मी, नहीं मैं नहीं आऊँगा तब तक जब तक तुम मेरे लिए कोई तस्वीर ना बनाओ। वाई डू यू अलाउ हर टू थिंक सच थिंग, तुम उनको उसको ऐसी चीज़ें सोचने की इजाज़त कैसे दे सकते हो। दैट पुअर लिटिल जॉन्सी, वो बेचारी बूढ़ी औरत, शी इज़ वेरी
सिक एंड वीक, वो बहुत बीमार और कमज़ोर है। सेड सू, सू ने कहा, द सिकनेस हैज़ पुट दीज स्ट्रेंज आइडियाज़ इनटू हर माइंड, और उस इसी कमज़ोरी ने उसके दिमाग में ये अजीब अजीब से अनोखे ख्यालात डाल दिए हैं। मिस्टर बैरमन, इफ़ यू वोंट कम, अगर तुम नहीं आओगे, यू वोंट, तो फिर कभी भी नहीं आओगे, ठीक है। बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस, और मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत ही उम्दा इंसान हो। दिस इज़ लाइक अ वुमन, दिस इज़ लाइक अ वीमन, ठीक है, ये एक बिल्कुल औरतों की तरह की चीज़ है। शाउटेड बैरमन, और उसने चिल्ला के कहा, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं क्यों नहीं आऊँगा, मेरी दोस्त बीमार है तो मैं आऊँगा उसकी हेल्प के लिए। हु सेड आई विल नॉट कम, किसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। गो, जाओ, आई कम विद यू, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई विल कम, आधे घंटे से मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा। गॉड, ए खुदा, दिस इज़ नॉट एनी प्लेस फॉर समवन, कि ये किसी के लिए भी ऐसी जगह नहीं है। सो गुड एज जॉन्सी टू लाई सिक, ये कोई भी ऐसी जगह नहीं है किसी के लिए कि वो इधर, इतना अच्छी जगह नहीं है कि जैसे जॉन्सी यहाँ पे बीमार पड़ी है, मतलब कोई भी यहाँ खिदमत करने वाला नहीं है। सम डे आई शैल पेंट माई मास्टर पीस, किसी दिन मैं अपनी वो मास्टर पीस को पेंट करूँगा। एंड वी शैल गो अवे फ्रॉम हेयर, और फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। गॉड, यस, हाँ, ठीक है। जॉन्सी वाज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप, और जब वो आए तो वो क्या कर रही थी, सो रही थी। सू कवर्ड द विंडो, उसने क्या किया, उसके आगे, विंडो के आगे पर्दा लगा दिया। एंड टुक बहरमन इनटू अदर रूम, और उसे दूसरे रूम में ले गई। देयर दे लुक्ड आउट द विंडो फियरफुली एट द ट्री, और फिर उन्होंने क्या कहा, खौफ, डर से उन्होंने दरख्त की तरफ देखा। देन दे लुक्ड एट द ईच अदर, फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, बगैर बात किए कुछ लम्हे के लिए। A cold rain was falling, एक ठंडी बारिश हो रही थी। विद a little snow into it too, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ भी शामिल थी, बारिश भी हो रही थी और बर्फ भी थी। बर्मन sat डाउन, वो बैठ गया। एंड सू began to paint, और उसने एक पेंटिंग शुरू कर दी। शी वर्क थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, ठीक है, और उसने पूरी रात तकरीबन लगाई इस पे काम करने में। इन द मॉर्निंग, और सुबह, आफ्टर एन आवर स्लीप, एक घंटा सोने के बाद, शी वेंट टू जॉन्सीज बेड साइड, और वो जॉन्सी के बिस्तर के करीब गई। जॉन्सी विद वाइड ओपन आइज वाज लुकिंग टूवर्ड द विंडो, और वो अपनी खुली आंखों से दोबारा खिड़की की तरफ देख रही थी। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। शी टोल्ड सू, उसने सू को बताया। शी टुक द कवर फ्रॉम द विंडो, और उसने उससे वो पर्दा हटाया। बट आफ्टर द बीटिंग रेन, कि बहुत ज़्यादा बारिश के बाद, बीटिंग रेन का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा बारिश। एंड द वाइल्ड विंड दैट हैड नॉट स्टॉप्ड थ्रू द होल नाइट, और ऐसी वहशी बारिश, ऐसी तेज़ बारिश जो कि पूरी रात नहीं रुकी। देयर स्टिल वाज वन लीफ, अभी भी एक पत्ता बाकी था। टू बी सीन अगेंस्ट द वॉल, जो कि उस दीवार के आगे नज़र आ रहा था। अब इन्होंने क्या कर दिया था, वो पेंटिंग बना के रख दी थी। इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री, और ये आखिरी वो पत्ता था दरख्त पर। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन, और ये अभी भी बिल्कुल ग्रीन था, मतलब जो जब गिरने वाले होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, वो येलो होते हैं फिर गिरते हैं। और इनने वो ग्रीन पत्ता बना दिया था उस पेंटिंग पे। नियर द ब्रांच, और उसके करीब, उस शाख के करीब। बट एट द एजेस इट वाज टर्निंग येलो विद द एज, लेकिन अब किनारों से ये भी पीला हो रहा था। देयर इट वाज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच नियरली 20 फीट अबव द ग्राउंड, और ये क्या था, 20 फुट ऊपर लटका हुआ था। इट इज़ द लास्ट वन, ये आखिरी है, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, और मुझे ये लगा था कि ये इतनी रात आंधी और तूफान बारिश है, ये गिर जाएगा। आई हर्ड द विंड, मैंने हवा की भी आवाज़ें सुनी। इट विल फॉल टुडे, ये आज गिरेगा। एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, जैसे ये गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। डेयर डेयर जॉन्सी, प्यारी जॉन्सी, सेड सू, सू ने कहा। थिंक ऑफ मी, मेरा सोचो। इफ़ यू वोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ, अगर तुम खुद का भी नहीं सोचती, मेरा ही ख्याल कर लो। वट वुड आई डू, मैं क्या करूँगी तुम्हारे मरने के बाद। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज़ द सोल व्हेन इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी, कहते हैं कि सबसे तन्हाई वाली बात यही है कि जब इंसान अब इस दुनिया से जाने की तैयारी कर रहा हो और सोच रहा हो। द टाइज that held her friendship and
टू अर्थ वर ब्रेकिंग, और उसके वो ताल्लुकात और ज़मीन से उसका रिश्ता जब टूटने वाला हो, वन बी वन, एक-एक करके, कि उसका रिश्ता और साथ टूटने वाला हो। द डे स्लोली पास्ड, दिन आहिस्ता से गुज़र गया, एज़ इट ग्रू डार्क, जैसे ही तारीकी छाने लगी, दे कुड स्टिल सी द लीफ हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच अगेंस्ट द वॉल, अभी भी दीवार के सामने वो वैसे ही पत्ता लटका हुआ था दरख्त के। एंड देन, और फिर, एज द नाइट केम, जैसे रात आई, द नॉर्थ विंड बिगैन, और फिर शुमाली हवाएं चलीं, अगेन टू ब्लो, फिर जोर से चलीं। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडो, और फिर भी बारिश उसी तरह विंडो के साथ लगती रही। व्हेन इट वाज लाइट इनफ टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सुबह रोशनी हुई या उजाला हुआ, जॉन्सी अगेन कमांडेड दैट शी बी अलाउड टू सी, और फिर उसने कहा कि पर्दा हटाओ, मुझे बाहर देखना है। द लीफ वाज स्टिल देयर, पत्ता अभी भी वहीं था, क्योंकि इन्होंने अब तो पेंटिंग रख दी थी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, वो काफ़ी देर लेटी रही, इस पे देखती रही। एंड देन शी कॉल्ड सू, और फिर उसने सू को बुलाया, हु वाज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट। और ये जैसे ही इसको पता था कि ये पत्ते गिर रहे हैं, ये बेचारी खाती ही नहीं थी, बस कहती थी पत्ते गिर रहे हैं, मैं मरने वाली हूँ, खाना ही नहीं खाती थी। असल में कमज़ोरी इसको इस वजह से आ गई। और जैसे ही इसने देखा कि पत्ता उधर है, उसको बुला के पूछा कि जी कौन मेरे लिए खाना बना रहा था और क्या बना रहा था। आई हैव बीन अ बैड गर्ल सू, ठीक है, मैं एक बहुत बुरी लड़की रही हूँ, जॉन्सी ने कहा। समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीव स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वाज, ठीक है, तो कहता है कोई ऐसी चीज़ है कि जिसने एक आखिरी पत्ते को वहाँ रोका और मुझे ये फील कराने के लिए कि मैं कितना बुरी हूँ। इट इज़ रॉन्ग टू वांट टू डाई, ये गलत बात है जब इंसान खुद ये चाहे कि वो मर जाए। आई विल ट्राई टू ईट नाउ, अब मैं ये खाऊंगी। बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास, लेकिन पहले मेरा चश्मा ले आओ। चश्मे को क्या कहते हैं? लुकिंग ग्लास। सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, कि मैं आप खुद को देख सकूँ। एंड देन आई विल सिट अप, और फिर मैं बैठूँगा, एंड वॉच यू कुक, और फिर मैं तुम्हें देखूँगी कि तुम खाना कैसे बना रही हो। एंड आवर लेटर शी सेड, और 1 घंटे बाद उसने कहा, सू सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ, और मैं एक दिन ये कोशिश करूँगी, द पेंट ऑफ बे, के बे ऑफ नेपल्स, कि मैं ये बनाऊँ, ये मैंने आपको पहले दिखाया है, ये बे ऑफ नेपल्स है। द डॉक्टर केम इन आफ्टरनून, और फिर डॉक्टर भी आया दोपहर को। सू फॉलोड हिम इनटू द हॉल आउटसाइड जॉन्सीज रूम टू टॉक टू हिम, और फिर वो भी उसको जॉन्सीज के रूम की तरफ लेके गई उससे बात करने के लिए। द चांसेस आर गुड, अब उसके कुछ इम्कानात हैं, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। ही टुक सूज थिन, तो उसने उसको कमज़ोर पाया। शेकिंग हैंड इन हिज, जैसे उसने उससे हाथ मिलाया। गिव हर गुड केयर, उसे अच्छी एहतियात दो, अच्छे से उसका ख्याल करो। एंड देन शी विल गेट वेल, और फिर वो बेहतर हो जाएगी, ये डॉक्टर ने कहा। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस, और अब मुझे एक दूसरे बीमार को देखना है। हिज नेम इज़ बहरमान, उसका नाम बहरमान है। पेंटर, एक पेंटर है जो, आई बिलीव, मुझे लगता है, मुझे यकीन है, द नमूनिया टू, ठीक है, कि नमूनिया उसको भी हुआ होगा। माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन, ठीक है, माइक भी उसी का नाम है। नमूनिया अपना किसका, बहरमन के नाम को इसने माइक भी कहा है, उसका कोई निक नेम वगैरह होगा। वीक मैन, ही इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसकी कोई उम्मीद भी नहीं लग रही बचने की। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, लेकिन आज हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वी विल मेक इट एज इजी फॉर हिम एज वी कैन, हम उसके लिए उतना सहूलत करेंगे जितना हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे डॉक्टर सेड टू सू, अगले दिन डॉक्टर ने सू को कहा, शी इज़ सेफ, वो बिल्कुल ठीक है। यू हैव डन इट, आखिरकार तुमने वो काम कर दिया, मतलब उसे सेहत दे दी। फूड एंड केयर नाउ, दैट्स ऑल, अब उसे अच्छे से खिलाओ और उसकी एहतियात करो। एंड दैट आफ्टरनून सू केम टू द बेड वेयर जॉन्सीज ले, और फिर सू उस बिस्तर के करीब आई जहाँ पे जॉन्सी लेटी हुई थी। शी पुट वन आर्म अराउंड हर, और उसने अपना एक बाजू उसके इर्द गिर्द ले लिया, मतलब उसे गले लगा लिया, उसके नीचे पुट वन आर्म अराउंड हर, उसके इर्द गिर्द कर लिया उसका बाजू। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, शी सेड, उसने कहा। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ नमोनिया टुडे, कि वो भी नमोनिया से मर गया, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। ही वॉज इल ओनली 2 डेज, और वो 2 दिन बीमार रहा। समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे, और फिर पहले ही दिन, कुछ साल का कोई पहला दिन होगा कि उसे किसी ने पाया
कि वो ही फाउंड हिम मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे, किसी ने उसे पाया इन हिज रूम, अपने रूम में, ही वाज हेल्पलेस विद पेन, और वो बहुत ज़्यादा अज़ियत में था, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द में था। हिज शूज़ एंड हिज क्लॉथ्स वर वेट एंड एज कोल्ड एज आइस, और उसके कपड़े और उसके जूते उतने ही ठंडे थे जितना बर्फ। एवरीवन वंडर्ड वेयर ही हैड बीन, सारे परेशान थे कि वो कहाँ रहा। द नाइट हैड बीन सो कोल्ड एंड वाइल्ड, क्योंकि रात इतना ज़्यादा खुश्क और ठंडी थी। एंड देन दे फाउंड सम थिंग्स, ठीक है, और फिर उनको कुछ मिला। देयर वाज अ लाइट दैट ही हैड टेकन आउटसाइड, एक लाइट जो वो बाहर लेके गया था, बैटरी वगैरह। एंड देन देयर वर हिज मटेरियल्स फॉर पेंटिंग, और फिर उसके वो सारे ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें थी। देयर वाज पेंट, और फिर एक पेंट भी थी, ग्रीन पेंट जो कि एक सब्ज थी, एंड येलो पेंट, और एक येलो भी थी। एंड आगे बात जारी है, काट दी गई है। लुक आउट द विंडो, बाहर देखो, डेयर एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, जो कि दीवार पे एक पत्ता है। डिडंट यू वंडर व्हाई इट नेवर मूव्ड व्हेन द विंड वाज ब्लोइंग, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये क्यों नहीं हिला कि जब हवाएं इतनी तेज चली। ओ माय डियर, इट इज़ बैरमन्स ग्रेट मास्टरपीस, यही बैरमन का जो वो हमेशा कहा करता था शराब पी के कि मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा, एक शाहकार बनाऊंगा, वो यही शाहकार है। ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल, और उसने उसी रात उसको बैठ के बनाया था जब आखिरी पत्ता गिरा था, ताकि तुम विंडो से बाहर ना देखो और तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। और उसने ऐसी पेंटिंग बनाई कि तुम उसको देख देख के जी उठी और खाना खाने लगी, अब तुम सेहतमंद हो। तो ये वो पोएम थी, ये वो शॉर्ट स्टोरी थी। कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा एक्सप्लेन किया करें। वीडियो थोड़ी लेंथी तो हो जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में आ जाती हैं। होपफुली इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।